देश भर में वक्फ बिल संशोधन विधेयक को लेकर के पूरा मुस्लिम संगठन एकजुट हो गया है। बिहार की राजधानी पटना में भी हमने देखा कि कल तेजस्वी यादव समेत बिहार के जितने भी मुस्लिम संगठन के व्यक्ति हैं, नेता हैं, वो गर्दनी बाग पहुंचकर ये दर्शा रहे थे कि हम वक्फ संशोधन विधेयक बिल जो है उसके खिलाफत में हैं। लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी की अगर बातचीत करें तो बीजेपी लगातार सौगात पे सौगात दे रही है। वक्फ बिल संशोधन विधेयक पर भले ही कई चर्चाएं हुई, कई बातें हो, बीजेपी ने अपना स्टैंड इस पर क्लियर कर दिया है कि ये हम लागू करके ही रहेंगे। इधर आपको याद होगा कि नेहरू जी के समय में हिंदुओं को लेकर के भी एक बिल आया था। ज़्यादा जानकारी निशिकांत जी हमारे देंगे, लेकिन इस पर भी काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था। उस समय कहा जा रहा था कि हिंदुओं का जो हकमारी है या फिर हिंदू जो है वो अच्छे से नहीं रह पाएंगे, जो भी मुस्लिमों को लेकर के वक्फ बिल संशोधन विधेयक में चल रहा है। ये मामला क्या है? क्या मतलब इससे भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होगा, डैमेज होगा? क्या कुछ इस पर जो चर्चाएं हैं, या वक्फ बिल में क्या ऐसा बात है कि मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं? इस पर विशेष जानकारी लेते हैं। निशिकांत जी, नेहरू जी वाला क्या प्रकरण था, जरा दर्शकों को एक बार बताइए पूरा डिटेल, क्या था वो? वक्फ बिल पर चर्चा करने से पहले एक चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं। मतलब जो हमको ये लगता है कि वक्फ संशोधन विधेयक को संसद में पेश करने में कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी। जल्दबाजी की है। हम विधेयक पे कोई उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन हमको जहाँ तक ये लगता है कि जल्दबाजी उन्होंने कर दी थोड़ी सी। कैसे? अब देखिए, जम्मू कश्मीर में धारा 370 35 से जो हटा, ठीक है, उसको लेकर के मुसलमानों के दिल में एक जो है गुस्सा पहले से था, क्योंकि वहाँ पे भी मुसलमानों को जो है बरगलाया गया, भ्रम की स्थिति पैदा की गई, पूरे देश में प्रचार किया गया, गलत प्रचार किया गया, दुष्प्रचार जिसको हम कह सकते हैं वो किया गया। तो मुसलमानों के दिल में एक तरह का गुस्सा उपना पनपा कि भाई देखो, हिंदू की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, मुसलमानों को क्रश कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, ठीक है। तो एक तरह का अलग सा माहौल बन गया हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम को लेकर के। और उसके बाद तुरंत मोदी सरकार ने वक्फ बिल पेश कर दिया। अब जो है और ज़्यादा कि भाई देखो, लगातार मुसलमानों को ये टॉर्चर किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, बहुत सारा की चर्चाएं हुई। तो हमको लगता है कि जो मोदी सरकार जो धारा 370 और 35 को लेकर के जो क्रिएट किया गया था एक माहौल, तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए था और मुसलमानों के दिल में एक जगह बनानी चाहिए थी। उनको ये यकीन दिलाना चाहिए था कि देखिए, सरकार आपकी भी उतनी है जितनी कि हिंदुओं की है। जब थोड़ा सा यकीन बढ़ता तब जाकर के आपसी समन्वय के साथ संसद में ये बिल पेश होता। खैर छोड़िए, बिल आ गया। अब बिल पे सबसे पहली बात है कि आप 3D मूवी देखने के लिए पिक्चर जाते हैं, ठीक है, 3D मूवी देख चश्मा लगा के देखते हैं। अब आप कहिए कि हम चश्मा नहीं लगाएंगे, हमारा मर्जी है, आपको फिल्म कैसा दिखेगा? बहुत बेकार। मतलब वो जो लाइनिंग आ जाता है वो दिखेगा। हाँ, बिल्कुल। फिल्म देखने में आपको मजा नहीं आएगा मजा। अब देखिए, मुसलमान जो हैं 70% मुसलमानों को वक्फ बिल में जो संशोधन हो रहा है उसके बारे में जानकारी नहीं है। बिल्कुल। ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों की हकमारी हो जाएगी, मुसलमानों को जो उनका असली है जीने नहीं दिया जाएगा। अरे हम कल बयान ले रहे थे यहाँ पे गर्दनी बाग में, तो मुसलमानों ने हमसे कहा कि हमारी जमीनें छीन के दूसरों को दे देगी सरकार। गजब का माहौल है रे भाई। ये थोड़ी होगा कि आपकी जमीन छीन के हिंदुओं को मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा वक्फ का जमीन। सबसे पहले एक बात एकदम साफ तौर पे सुन लीजिए जी। वक्फ की संपत्तियां मुसलमानों के लिए है और संशोधन होने के बाद भी उसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का ही रहेगा। उसमें तो ये है कि मतलब जो मुसलमान आपके संपत्ति को जबरन हड़प रहे हैं उनसे छीन कर आपको दिए। संशोधन किस बात को लेकर के है, ये भी समझने की चीज है। संशोधन है वक्फ एक्ट में पारदर्शिता के लिए। अभी वक्फ एक्ट पे बहुत सारा सवाल खड़ा हो रहा है, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं कि वक्फ जो है संपत्तियां हड़प लेती हैं किसी की, ठीक है। वक्फ में बहुत सारे ऐसे दलाल बैठे हुए हैं जो वक्फ की संपत्तियों के बारे में जानकारी नहीं दे रहे हैं सबको। वक्फ के पास इतनी संपत्तियां हैं कि वक्फ चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, ठीक है। लेकिन जो बड़े लोग हैं
वक्फ में बोर्ड में बैठे हुए, वो नहीं चाहते हैं। अब देखिए वक्फ की जमीनों को सस्ते दामों पे सबको किराए में दे दिया गया, ठीक है। जहाँ पे किराया 50,000 होना चाहिए था, वहाँ किराया 2,000 आ रहा है। किसको घाटा है? हिंदुओं को कोई घाटा है उससे? मुसलमानों को घाटा है, ठीक है। तो पारदर्शिता लाने के लिए कुछ बदलाव मोदी सरकार ने इसमें किया है। सबसे मुसलमानों को जो सबसे चीज खटक रहा है, सबसे बड़ा बिंदु जो है वो उसमें ये खटक रहा है कि वक्फ में कमेटी में हिंदुओं को जगह मिल जाएगा। अरे किसी आम हिंदू को जगह देने की बात उसमें नहीं की गई है। उसमें आपके जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि, सांसद, उनको उस कमेटी में जगह देने की बात की गई है। आपके जो जिलाधिकारी हैं उनको उस कमेटी में जगह देने की बात की गई है। जिलाधिकारी ऐसे भी सभी जमीनों का मालिक होता है जी, बिल्कुल। पूरे जिले का मालिक जिलाधिकारी। भारत में 3 पद सबसे महत्वपूर्ण है, पीएम, सीएम और डीएम। बाकी सब ऐसे यही 3 गो के पास पावर है। तो डीएम तो ऐसे भी जिला के सब जमीनों का मालिक है। अब देखिए दूसरी चीज है कि वक्फ में अभी जो जहां तक जानकारी है कि जो ट्रिब्यूनल कोर्ट है, वक्फ की संपत्तियों पर कोई भी केस अगर होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट पे ही होता है, और ट्रिब्यूनल कोर्ट का फैसला ही आखिरी फैसला होता है। उस फैसले को आप अदर कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं। तो ये बदलाव करके सरकार ने इस फैसले को अदर कोर्ट में भी अपील करने की बात कही है, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो सब चीज सही है। हम एक मुस्लिम स्कॉलर से बात कर रहे थे तो उन्होंने इस बात को कहा कि देखिए हम कैमरे पे कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन मुसलमानों को सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात से है कि मुसलमान का चीज है, वो मुसलमान का कमेटी है, वक्फ बोर्ड है, उसमें हिंदुओं को जगह क्यों दिया जा रहा है? अगर ऐसा है तो सिख समुदाय का जो बोर्ड है उसमें भी मुसलमानों को जगह दे, हिंदू का जो मंदिर न्यास समिति है उसमें भी मुसलमानों को जगह दे, उसके बाद हमारे भी बोर्ड में ले, हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बहरहाल सबसे बड़ा मुद्दा यही है उनके दिल में। इसके अलावे जितना भी विरोध का कारण है वो सिर्फ और सिर्फ उनको जो भ्रम पैदा किया गया है उनके बीच में, उनके जो नेता हैं, उनके जो रहनुमा हैं, उनके जो प्रमुख लोग हैं, प्रतिनिधि हैं जो मुसलमानों के, वो मुसलमानों को सही बात समझने नहीं दे रहे, बिल्कुल बरगला रहे हैं। हाँ, बरगला रहे हैं। देखिए शाहीन बाग में वैसे ही कुछ लड़कियां बैठी हुई थी, एक मीडिया कर्मी ने सवाल पूछा तो जवाब तक नहीं सूझ रहा था, पता ही नहीं उसको कि इस वक्फ बोर्ड है क्या। अब देखिए उसको दूसरे तरीके से भी मुस्लिम संगठन के लोग या मुसलमान जो भी सुनेंगे वो हमारा विरोध कर सकते हैं। लेकिन अब समझिए कि नॉर्मल सा एक उदाहरण दे रहे हैं। पटना में हनुमान मंदिर है, ठीक है। एक मंदिर ने, ठीक है, महावीर वात्सल्य संस्थान, महावीर कैंसर संस्थान जैसे अस्पतालों का निर्माण कराया। क्या उन अस्पतालों में सिर्फ हिंदू जाते हैं इलाज के लिए? मुसलमान भी जाते हैं बराबर रूप से, बिल्कुल जाते हैं। आप हिंदू हैं, वक्फ की एक ऐसा वक्फ का एक ऐसा अस्पताल बता दीजिए, एक ऐसा कॉलेज बता दीजिए जहां हिंदू मुसलमान दोनों जाते हों पढ़ने के लिए, जहां हिंदू मुसलमान दोनों का इलाज होता है बिहार में। आपको जानकारी है, आप पत्रकार हैं, हमको भी जानकारी नहीं है। होगा, हम ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं होगा, लेकिन किसी को जानकारी है उस बात की। अगर होगा भी, कॉलेज है, स्कूल है, सब कुछ है, मदरसे हैं, कब्रिस्तान है, लेकिन किसी को कोई जानकारी नहीं है क्या है, नहीं है, वहाँ क्या पढ़ाई होती है, नहीं होती है, किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। आप जानकारी देना नहीं चाहते हैं, लेकिन सरकार चाहती है कि जो भी हो रहा है, जो भी होगा आगे, उसकी जानकारी सब लोगों को हो। किसको फायदा होगा? अगर बोर्ड पारदर्शी तरीके से काम करेगा तो जो गरीब मुसलमान हैं उनको उससे फायदा मिलेगा, उनके बच्चों को शिक्षा, उनके बच्चों को अस्पताल, उनके बच्चों को कपड़ा, रहना, खाना, सब कुछ अगर उस पैसे से हो सकता है तो क्यों नहीं किया जाए। अब देखिए दूसरे धर्म पे सवाल उठाते हैं। आप चले जाइए गुरुद्वारा, हम और आप हिंदू हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, लंगर खाते हैं, बिल्कुल खा के ही आते हैं। कई बार हम लोग गए हैं, जी, मना किया जाता है। वहाँ मुस्लिम नहीं खाती होगी, मुस्लिम कई बार तो गए हैं, मुस्लिम लोग भी दिखाई पड़े हैं, मेरे साथ ही गए हैं मुस्लिम, वहाँ भी वो लंगर खा के आए हैं, बिल्कुल, ठीक है। आप बता दीजिए कि वक्फ के द्वारा ऐसे कितने
लंगर चलाए जाते हैं जहाँ पे गरीबों को भोजन कराया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, सवाल ये भी है मंदिरों में भी तो देखिए ना, हनुमान मंदिर चले जाए, पटना महावीर मंदिर, तो गरीबों के लिए भोजन बनता है, तो उसमें हिंदू मुस्लिम थोड़े देखा जाता है, थोड़े देखा जाता है कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, जो गरीब है खा रहा है। राम रसोई चल रही थी अयोध्या में, तो उसमें कोई किसी को देखा गया? हम एक मंदिर का उदाहरण दे रहे हैं, हम सभी मंदिरों का उदाहरण, हम ये नहीं कर रहे हैं कि बहुत अच्छा है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ एक पत्रकार होने के नाते एक उदाहरण दे रहे हैं। तो भ्रम की स्थिति ठीक है, अगर आपको लगता है कि हिंदुओं को उस कमेटी में जगह नहीं मिलनी चाहिए, बोर्ड में हिंदुओं को जगह नहीं मिलना चाहिए, तो आप सरकार से बात कीजिए, अच्छे से बताइए कि सिर्फ देखिए हमको ये बिंदु पे हमको डाउट है और ये जो है हमारे हक में नहीं है। बाकी जहाँ पे जिन्युइन चीजें हैं, पारदर्शिता की बात है, वहाँ पे आपको साथ देना चाहिए। आप ही के धर्म का भला होना है ना उससे। वक्फ का मतलब क्या है? अल्लाह को दिया गया दान, ठीक है, अल्लाह को दिया गया दान। अब देखिए वक्फ पे इल्जाम है कि हमारा जमीन है, वक्फ ने कह दिया कि ये हम वक्फ का है, ठीक है, आप उसके लिए ट्रिब्यूनल कोर्ट में अपील कीजिए, ट्रिब्यूनल कोर्ट में फैसला चलेगा, ठीक है, जब तक फैसला नहीं हो रहा है जब तक वो जमीन वक्फ का है, बिल्कुल, ठीक है, वक्फ उस पे मकान बना देगा, ये कर देगा, सब कुछ कर देगा, आपकी पुश्तें खत्म हो जाएगी साहब उस जमीन को वापस लेने में। लेकिन अगर वो आदमी कोर्ट में जाता है, डीएम उस पे डीएम को फैसला करने का अधिकार मिलता है, तो किसी गरीब का भला हो सकता है। बिल्कुल, ऐसे तो बहुत सारे गरीब मुसलमान हैं जिनके जमीन पर जबरन कब्जा किया गया है। कई बार तो चैनल में दिखाए भी गए हैं, टीवी चैनल पे डिबेट भी हो जाते हैं इस पर कि भाई ऐसे ऐसे मुसलमान हैं, आप चले जाइए कटिहार तमाम क्षेत्रों में। अरे बताइए, मुकेश अंबानी इतना बुड़बक आदमी है कि किसी दूसरे का जमीन पे वो घर बनाएंगे? आपको लगता है? बिल्कुल नहीं लगता है। इतना बड़ा आदमी मतलब किसी दूसरे के जमीन पर कब्जा करके घर बना सकता है? पैसा का कमी है जी, यहाँ जमीन में नहीं मिलता तो वहाँ नहीं मिलता, कहाँ नहीं मिलता उसको पैसा का बल पे जमीन। अब उसका घरवा को कह रही है वक्त कि हमारा है, वो हमारा प्रॉपर्टी है। अब ये कोई तरीका है? कल के डेट में हमारे आपके घर पे आ जाए, हम घर बना रहे हैं पटना में, आप घर बना रहे हैं पटना में, आप आके कहे कि वक्फ बोर्ड का है, बताइए कैसा लगेगा हमको? साला समूचा जमा पूंजी खरीद जोड़ के आदमी बाप का, भाई का, माई का, बाप का, सबका जोड़ के साला जमीन खरीदता है, घर बनाता है और उस पे वक्फ पाए कहे कि ये हमरा है, आज से हमरा हो गया भाई, अब दे दीजिए उसको। तरीका होना चाहिए ना उसका। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, आपका जमीन है, आपका जमीन है तो आप कागज दिखाइए, कोर्ट जाइए, कोर्ट में आइए, कागज दिखाइए। अभी हम दोनों के बीच एक जमीन पे विवाद हो जाए, आप कहाँ जाइएगा? सरकार के पास जाइएगा, अंचल में जाइएगा, DCLR के पास जाइएगा, DM के पास जाइएगा, वहाँ से भी समस्या समाधान नहीं होगा तो कोर्ट में जाइएगा, वहाँ पे समस्या का समाधान होना ही है हर हाल में। जिसके पास जमीन का उचित कागज होगा उसको मिलेगा, लेकिन वहाँ पे है कि आप उचित कागज दिखाते रहिए, आप वंशावली लग गया तो लग गया, जमीन खुट्टा गड़ देगा जी, बोर्ड लगा देगा जी। अब बेटी का हमको शादी करना है, आप जमीन पे बोर्ड लगा दीजिएगा, वो जमीन को कौन लेगा दी? ऐसा रहा तो कल को विधानसभा पे भी पक्का बोर्ड किसी भी जगह पे हमारा जमीन। अब देखिए है क्या कि अगर ठीक है आरोप लग रहा है, हम आपके ऊपर अभी कोई आरोप लगा दें, तो क्यों आरोप लगाए आप? इस आरोप का कारण क्या था ये तो बताइएगा ना। बिल्कुल, तो ये आरोप लगा तो आरोप का खंडन आपने खंडन किया, लेकिन खंडन किया तो कम से कम जगजाहिर होना चाहिए ना भाई कि हाँ ये आरोप गलत था, ये आरोप सही था। तो ये कुल मिलाकर के मुसलमानों को बरगलाया गया है, सही चीजें उन लोगों को बताया नहीं जा रहा, उन लोगों को पढ़ाया नहीं जा रहा है, उन लोगों को ये नहीं कहा जा रहा कि ये तुम्हारे हक में है, उन लोगों को सीधे ये मन में डाल दिया गया है कि तुम्हारा सब जमीन पर कब्जा कर लेगा सरकार और सब जमीन जो है हिंदू को दे देगा। मोहल्लों में आप अंदरूनी रूप से यही चर्चाएं जो है वो चल रही हैं, मुस्लिम लोगों को यही चीज समझाया जा रहा है और सिर्फ ये वोट की राजनीति है। अगर मुस्लिम गुस्सा नहीं होंगे मोदी जी से, ठीक है, तो वो वोट नहीं देंगे, आरजेडी को वोट नहीं देंगे या विपक्षी पार्टियों को, जो जिनका वोट लेके मुसलमानों का जो वोट ले रही है अभी पार्टियां। तो अगर एक आग नहीं जलेगा बीजेपी के प्रति तो विरोध में कैसे वोट होगा? अब आप ही बता दीजिए कि बिहार में जदयू या एनडीए की जो सरकार है
उसने मुसलमानों के लिए जितना काम किया है उतना काम पिछली किसी सरकार ने नहीं किया है। मानिए नहीं मानिए, सच यही है। फिर भी आज मुस्लिम है जदयू के, मुस्लिम है बीजेपी के, केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं सबका लाभ उठा रहे हैं। सबका लाभ मुस्लिमों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बिल्कुल। केंद्र ने ये किया कि ये योजना जो है सिर्फ हिंदुओं के लिए होगा, ये योजना में मुसलमानों को जगह नहीं मिलेगी। कभी एक योजना का नाम बता दीजिए जिसमें ऐसा कोई बंदिश हो। ठीक है, हम किसी भी सरकार की बात करें, लेकिन तो कहाँ बंदिश है? कहीं कुछ नहीं है। सीधे तौर पे माइंड वॉश किया जाता है एकदम। ये बिल्कुल माइंड वॉश का ही खेल है। और तमाम तरह के जो सोशल मीडिया पे आर्टिकल लिखे जा रहे हैं वक्त के खिलाफ, ये है वो है, ये है फलाना है ढिमकाना है, तो वो सब जो है वो गलत तरीके से एक मैसेज दिया जा रहा है। और फिर से कहीं ना कहीं समाज को, जब तक जैसे देखिए भाई, क्या सभी पॉलिटिकल पार्टियों का, हम किसी एक का बड़ाई नहीं कर रहे हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टियों का यही फंडा है, आपस में तोड़ो राज करो। अंग्रेज भी यही करके गए, फूट डालो शासन करो। आज की पार्टियां भी वही अंग्रेजों के नक्शे कदम पे चल रही है, फूट डालो शासन करो। समाज में जब तक फूट नहीं होगा तब तक वोट नहीं मिलेगा, कुर्सी पे नहीं पहुंच पाएंगे। छोड़ो, वोट लो, जाओ मौज करो। देखिए हमारे पैसे से बढ़िया बढ़िया गिफ्ट लेकर विधानसभा से निकल रहे हैं। आईपैड मिल रहा है, बैग मिल रहा है, अटैची मिल रहा है, बक्सा मिल रहा है, पिछवा हमरा है, मौज उड़ा रहे हैं। तो ये भ्रम की जो स्थिति है ये नहीं होनी चाहिए। जो रियल बातें हैं वो बातें उन तक पहुंचाया जाना चाहिए। चलिए देखिए, तो वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों के बीच में क्या भ्रम की स्थिति है, क्या तथाकथित कुछ मुसलमान नेता ये बात डाइवर्ट करने में लगे हैं कि वक्फ बिल संशोधन विधेयक में मुसलमानों का हित नहीं अहित है, जबकि सच्चाई क्या है निष्कांत जी ने पूरी बातें दर्शकों तक स्पष्ट कर दी हैं। अब देखिए, शुरुआत जहां से आप किए थे उस बात को भी चर्चा में ले रहे थे। जब कांग्रेस ने हिंदू कोड बिल लाया था, नेहरू जी के जमाने में ये बिल आया था, उस समय भी बहुत बवाल हुआ था। हिंदुओं की आज़ादी छिन जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, दंगे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, बहुत सारा चीज हुआ। हिंदुओं की आज़ादी छिन गई भारत में। जब उनके धार्मिक संस्थानों पे जब भी बंदिश लगाया गया, धार्मिक न्यास बोर्ड जब बनाया गया, तो भी बहुत सारी बातें हुई। तमाम पार्टियां जो विरोध विपक्ष में थी उन्होंने हल्ला किया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कब्जा कर लेगा। एको मंदिर पे सरकार का कब्जा हो गया, हिंदू नहीं जा रहे हैं वहाँ, जा ही रहे हैं, क्या हो गया? कुछ हुआ? तो वक्फ पे भी अगर संशोधन विधेयक पास हो गया 2024 का, तो कुछ होना नहीं है, आप ही के फायदे के लिए है वो। और इससे पहले भी वक्फ संशोधन हो चुका है, वक्फ बिल का इससे पहले भी संशोधन कई बार हो चुका है रत्नेश भाई। उस समय कोई बवाल नहीं हुआ, क्योंकि उस समय आप ही की पार्टी की सरकार थी, आप ही के वोट से जीते हुए लोग थे, तो वो भ्रम नहीं फैलाए। लेकिन आज आपके विपक्ष में है, सरकार बनी हुई है, तो आप एक भ्रम फैला करके समाज को तोड़ करके फिर से सत्ता में आना चाह रहे हैं, यही बात है। चलिए देखिए, तो भ्रम फैलाया जा रहा है मुसलमानों के बीच में। सच्चाई क्या है वक्फ बिल को लेकर ये जाननी बेहद ज़रूरी है। आप दर्शक में से भी कई मुसलमान होंगे, ये जानिए, पढ़िए, समझिए और तब जाकर इस बिल का विरोध आप कीजिए, आपको लगता है तो। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, लेकिन चर्चाएँ लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। आत्मा से सोचिए तब विरोध कीजिए। बिल्कुल, धन्यवाद।